Hello students, it is class 6 science class. Chapter is 5 sorting material into groups. चीजों को अलग अलग वर्गीकरण करना, अलग अलग ग्रुप्स में छांटना. First of all, need of classification. Why do we need classification? When we look around us, we saw a नंबर ऑफ थिंग्स. हम जब अपने चारों ओर देखते हैं तो हम बहुत सी चीजें देखते हैं, सच एज ब्लैक बोर्ड, टेबल, चेयर, इंसेक्ट, बर्ड, प्लांट्स एक्सेट्रा. इन ऑर्डर टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रुप देम टुगेदर. उनके बारे में पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए हमें उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखना जरूरी है. The process of grouping or sorting out of the subject is called classification. इन्हें अलग अलग ग्रुप में छांटना, वर्गीकरण करना ही क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहलाता है. Classification of things can be done on the basis of similarity and dissimilarity. इसमें जो समानताएं हैं और विषमताएं हैं, अलग अलग गुण हैं, उनके आधार पर हम इन्हें रख सकते हैं. लिविंग एंड नॉन लिविंग, जीवित और निर्जीव वस्तुओं के आधार पर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, प्राकृतिक और बनावटी मनुष्य निर्मित वस्तुओं के आधार पर अलग अलग तरीके से हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज मैटर. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. जो चीज स्थान घेरती है और जिसमें भार होता है उसे मैटर कहते हैं. मैटर इज एनीथिंग दैट कैन बी सीन और टच्ड. जो भी चीज देखी जा सकती है या छुई जा सकती है वो मैटर है. सच एज वाटर, सॉइल, वुड, पेपर एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज मटेरियल. व्हाट इज मटेरियल? मटेरियल इज अ सब्सटेंस फ्रॉम विच अदर थिंग्स कैन बी मेड. मटेरियल वो वस्तु है जिससे दूसरी चीजें बनाई जा सकें. सच एज ग्लास. ग्लास से अलग अलग ग्लास पेन, शीशे बनते हैं, चश्मे के भी लेंस बनते हैं. ग्लास शीशे से और भी चीजें, कप, गिलास, बाउल्स, अलग अलग चीजें बनती हैं. सो इट इज ए मटेरियल. मेटल धातु, धातु से बहुत, जैसे आयरन एक मेटल है, आयरन से अलग अलग चीजें बनती हैं. और कॉपर, कॉपर का भी यूज यूटेंसिल्स के लिए और वायर्स के लिए भी होता है. इसी तरह ये सब चीजें मटेरियल हैं. मटेरियल इज अ थिंग फ्रॉम विच वी कैन मेड अदर थिंग्स. मटेरियल से हम दूसरी चीजें बना सकते हैं. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स. हाउ वी कैन क्लासिफाई मटेरियल्स? वी क्लासिफाई मटेरियल्स ऑन देयर प्रॉपर्टीज. उनके गुणों के आधार पर हम उन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं. कैन वी कुक फूड इन वुडन यूटेंसिल? क्या हम लकड़ी के बर्तन में भोजन पका सकते हैं? नो, इट इज नॉट सर्टेन. ऐसा संभव नहीं है. एज वुड स्टार्ट बर्निंग व्हेन कम्स इन कांटेक्ट विद द फायर. जब लकड़ी आग के संपर्क में आती है तो यह जल जाती है. सो इट इज नॉट गुड टू मेक ए यूटेंसिल मेड ऑफ वुड. इसलिए लकड़ी का बर्तन बनाना ठीक नहीं है. सो वी चूज अ मेटल विच इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड एनर्जी. तो हम मेटल को, धातु को चुनते हैं जिसके हम बर्तन बना सकते हैं और जो ऊष्मा का सुचालक हो, जिससे हीट एब्जॉर्ब करके फूड हमारा इजीली पका सके. सो according to various properties we can classify the material. Now what are the properties of materials?
मेटेरियल्स की, पदार्थों के गुण क्या क्या हैं? नंबर 1 इज लस्टर। लस्टर मीन्स शाइन। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। चीजें एक दूसरे से अलग अलग दिखती हैं। गोल्ड लुक्स येलो, व्हाइट, सिल्वर लुक्स व्हाइट। सोना पीला दिखता है और चांदी सफेद होती है। एंड कॉपर इज रेडिश ब्राउन। लाल भूरे रंग का कॉपर होता है। दे लुक्स डिफरेंट, दे आर नॉट सेम इन लस्टर। वे चमक में एक जैसे नहीं है। मेटेरियल सच एज मेटल्स हैव अ डिफरेंट शाइन, दिस इज कॉल्ड लस्टर। धातुओं में अलग चमक होती है जिसे कि लस्टर कहते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एंड ब्रॉन्ज हैव लॉन्ग लास्टिंग लस्टर। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और ब्रॉन्ज कांसे में लंबे समय तक चमक रहती है। Therefore, these are used in making jewelry and other decorative article। इसलिए इनका यूज जेवर बनाने में और सजावटी चीजें बनाने में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस, कठोरता। सम सब्सटेंस आर हार्डर बट सम आर सॉफ्टर देन अदर। कुछ चीजें दूसरों की अपेक्षा कठोर होती हैं और कुछ नरम होती हैं। सच एज चॉक, सॉयल। चौक और मिट्टी ये नरम होती है। हम एक चौक का पीस लेंगे, उसे हैमर से, हथौड़े से बीट करेंगे, पीटेंगे तो यह टुकड़े टुकड़े हो जाती है। बट इफ वी टेक आयरन नेल, यदि हम लोहे की कील लेते हैं, उसे हथौड़े से पीटेंगे, इट डज नॉट चेंज अ ग्रेट, इसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। सो इट इज हार्ड। सो थिंग्स कैन क्लासिफाई आल्सो अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस और सॉफ्टनेस। नेक्स्ट इज सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। Many substances are dissolved in water while others do not। कुछ चीजें पानी में घुल जाती हैं जबकि कुछ नहीं घुलती। फॉर एग्जाम्पल शुगर और साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर इजिली। जैसे कि चीनी या नमक पानी में आसानी से घुल जाता है। बट द चॉक एंड सैंड डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। लेकिन चॉक या रेत पानी में नहीं घुलता। Therefore, the solid material that completely dissolve in water are called soluble। इसलिए जो चीजें पूरी तरह पानी में घुल जाती हैं उन्हें soluble कहते हैं। While the materials which do not dissolve in water are called insoluble। और जो नहीं घुलते उन्हें insoluble कहते हैं। This property of substance is dissolved in another substance is called solubility। जो एक चीज दूसरे में घुल जाती है इसे solubility कहते हैं। बट इन केस ऑफ लिक्विड्स, जब लिक्विड का मामला हो, सच एज एल्कोहल, विनेगर, लेमन जूस, एल्कोहल शराब जैसी चीजें और विनेगर, लेमन जूस, नींबू का रस, तो ये दीज आल्सो डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में घुल जाती हैं। बट केरोसिन, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, डीजल, दे आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में केरोसिन वगैरह नहीं घुलते हैं। सो अ लिक्विड विच डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड मिसिबल। इसे जो वाटर डिजॉल्व हो जाता है उसे मिसिबल कहेंगे। और विच लिक्विड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इमिसिबल। जो डिजॉल्व नहीं होगा उसे इमिसिबल कहेंगे।
Okay, read this chapter carefully and complete the work up to 4 chapter, because your periodic is also held soon. जल्दी ही आपके एग्जाम भी होंगे, इसलिए चैप्टर 4 तक कंप्लीट करिए, उसे चेक कराने स्कूल में आइए, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे। सभी सब्जेक्ट का वर्क करिए और अपनी फीस के लिए भी ध्यान रखिए। आपको कम से कम जुलाई अगस्त की फीस अपनी डिपॉजिट करनी चाहिए, नहीं तो टीचर्स आपको वीडियो भेजने में मना कर देंगे, क्योंकि उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ओके, टेक केयर ऑफ योर स्टडी। थैंक यू।